श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जब इंद्र को ये बात पता चली कि मेरी पूजा को छोड़ करके एक छोटे से बालक के कहने पर पर्वत की पूजा शुरू कर दी, तो देवराज इंद्र कुपित है गए। और देखो माया कितनी प्रबल है कि माया ने एक बार ब्रह्मा जी को भी घेर लिया था। ब्रह्मा जी भगवान के रूप को भूल गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि महाराज ग्वाल वालों के साथ भगवान जो है, ग्वाल वालों के साथ भगवान मिल बांट करके रोटी चटनी माखन खा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा भगवान है, जूठा मीठा खा रहा है। और ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ले ली थी। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मादि देवता आपके स्वरूप को नहीं जान पाते, हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं भगवान। आज देवताओं के राजा इंद्र को भ्रम हो गया। हाँ? देवराज इंद्र भगवान के स्वरूप को भूल गए और देवताओं के राजा इंद्र को यह भ्रम हो गया कि एक छोटे से बालक के कहने पर मेरी पूजा बंद करके और महाराज पर्वत की पूजा शुरू कर दी। तो इंद्र ने समवर्तक नामक मेघों को कहा कि जाओ और जाकर के इतना बरसो कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल बह जाए। जब मेघ आकर बहुत जोर जोर से बरसात करने लगे, भयंकर बिजली कड़कने लगी, गर्जना होने लगी और मूसलाधार वृष्टि, बड़ी बड़ी धारों से पानी गिरने लगा। मोटी मोटी धाराओं से पानी गिरने लगा। शुकाचार्य कहते हैं राजन सारे ब्रजवासी घबरा गए और सबको बड़ी चिंता हुई, तो सबके सब दौड़े भगवान की शरण में। मूसलाधार वृष्टि से घिरे ब्रजवासियों ने भगवान को पुकारा, तो भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, जिस गिरिराज की हमने पूजन करी है वही गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। और सारे ब्रजवासियों को साथ में लेकर भगवान आए और आकर के सबके देखते देखते 7 किलोमीटर लंबा, महाराज 21 किलोमीटर का 7 कोस लंबा गिरिराज पर्वत नंद बाबा के 7 बरस के कन्हैया ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर नख पर धारण कर लिया और सारे ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे एकत्रित किया। सबके सब ब्रजवासी एक साथ बोल पड़े, बोलो गिरधारी भगवान की जय हो, गिरिवरधारी भगवान की जय हो। और मूसलाधार वृष्टि 7 दिनों तक होती रही। इंद्र ने अपने दूतों को कहा कि जाओ और जाकर के देख कर आओ कि वो नकली भगवान कहाँ है, सब बह गया होगा। लेकिन जब इंद्र के दूत आए तो उन्होंने आकर के देखा कि धूल उड़ रही है, कहीं पर पानी का नाम निशान नहीं है। जाकर देवताओं के राजा को बताया कि महाराज पानी कहां जा रहा, कुछ पता नहीं। शुकाचार्य कहते हैं राजन इंद्र तुरंत आए और इंद्र ने देखा तो जान गए इंद्र कि मैं भी भगवान की माया से मोहित हो गया। भगवान की माया को समझने में समझ नहीं पाया। इंद्र को बड़ा डर लगने लगा, बहुत पछताने लगे कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तुरंत ही मेघों को वापस लिया और जब मेघ वापस चले गए तो भगवान ने गिरिराज पर्वत को पुनः स्थापित करके कहा कि ये गिरिराज पर्वत आज से मेरा स्वरूप है। और इस गिरिराज पर्वत की कलयुग का कलुषित प्राणी गिरिराज भगवान की शरण में आकर जब गिरिराज पर्वत के रूप में मेरी परिक्रमा करेगा तो यह गिरिराज पर्वत की परिक्रमा उसके सकल मनोरथों को पूर्ण करने वाली होगी। बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। 7 कोस की तेरी परिक्रमा चकलेश्वर है विशाल। शुकाचार्य कहते हैं राजन सारे ग्वाल वाल कहने लगे भगवान से कि कन्हैया हम जान गए तू भगवान है। भगवान ने मन में सोचा अभी लीला तो बहुत करना है, ये लोग मुझे फिर भगवान जान लेंगे तो दिक्कत है। बोले क्यों? अरे कोई कनिष्ठिका के नाखून पर
उंगली के ऊपर कोई एक कटोरी नहीं उठा सकता, तूने इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, तू भगवान है हम जान गए। भगवान ने कहा यदि ये मुझे भगवान समझने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ग्वाल वालों को भगवान ने तुरंत अपनी मायावी विद्या के द्वारा उनके मन को थोड़ा हटाकर समझा दिया कि भैया मैंने अकेले ने ये गिरिराज पर्वत नहीं उठाया है। तो बोले कैसे कैसे उठाइए गिरिराज पर्वत? भगवान बोले कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय, और नंदजू के आशीर्वाद से मैंने गिरधर लियो उठा। मैंने नहीं उठाया। बोले ये जो चोर चोर के मैं तुम्हारे यहाँ माखन खाता था ना, कछु माखन को बल बढ़ो, और जितने ग्वाल वाले वो भी तो अपनी लकुटी लगा के नीचे खड़े थे, तो कछु गोपिन करी सहाय, और मेरे बाबा का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, नंदजू के आशीर्वाद से मैंने गिरिवर लियो उठाए। शुकाचार्य कहते हैं राजन, भगवान ने गिरिराज को स्थापित किया और उसके बाद देवताओं के राजा को बड़ा मन में भय हो गया कि मैंने भगवान का अपराध कर दिया है, मैं भगवान से क्षमा मांगने के लिए कैसे जाऊं? तो देवराज इंद्र ने मन में विचार किया कि सबसे प्रिय वस्तु भगवान की जो है वो ले जाना चाहिए। यदि मैं भगवान की सबसे प्रिय वस्तु ले जाऊंगा तो जिसको जिस चीज से बहुत प्रेम होता है यदि वो उसके पास में ले जाओ तो वो महाराज उसे देखकर ही प्रसन्न, आधा ही नाराजगी तो वहीं दूर हो जाती है। भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है? सबसे अधिक भगवान किसको प्रेम करते हैं? देवराज इंद्र को मालूम है कि भगवान इस बार जब लीला करने आए तो भगवान की परम आराध्या परम प्रेमा है गौ माता, गैया मैया। तो देवराज इंद्र ने स्वर्ग से कामधेनु गाय को साथ में ले लिया कि मैं गौ माता के साथ में जाऊंगा, तो भगवान गौ माता को देखकर उनका क्रोध कुछ शांत हो जाएगा। और भगवान जब गैया चराने के लिए जंगल में गए तो देवताओं के राजा ने कामधेनु गाय को लेकर आए और कामधेनु गाय के दूध से जंगल में भगवान का अभिषेक किया। प्रार्थना करी देवराज इंद्र ने कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय परमात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्त मस्तकम। प्रभु आप विशुद्ध तत्व हो, मैं आपकी शरण हूं, मुझसे अपराध हो गया था, मैं याचना क्षमा याचना करने आया हूं, आप ज्ञानमय हो। हे प्रभु इंद्र कहने लगे कि गुणों के प्रभुने वाला प्रपंच ये सब कुछ आपकी माया है जो कुछ दिख रहा है, और उसी माया में मैं भी फंस गया था। हे मायापति मुझे क्षमा करो, मुझसे अपराध हो गया। तो भगवान ने देवराज इंद्र की 10 श्लोकों में की गई स्तुति में कह दिया कि मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। बोलो नारायण भगवान की जय।